नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। सौतेली माँ से परेशान होकर 7 साल की किरण नदी में डूबकर मरने के लिए चली गई। किरण 1 साल की एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। अच्छे खासे जिंदगी के दिन चल रहे थे कि एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। किरण अकेली रह गई। वह अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। उसी की हालत को देखकर उसके पिता मोहन ने उसको समझाया और कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तो मैं वापस ले आऊंगा। किरण बोली, सच पापा? मोहन ने कहा, हाँ बेटी। किरण बोली, पापा मेरी माँ कहाँ रहती है? मोहन बोला, वह देखो बहुत दूर आसमान में रहती है। किरण बोली, पापा क्या मेरी माँ नीचे नहीं आएगी? मोहन बोला, आएगी, जरूर आएगी, लेकिन उसका रंग रूप बदल जाएगा, वह पहले जैसी नहीं होगी। किरण बोली, ऐसा क्यों है पापा? मोहन ने बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। भगवान उसे नीचे आने की इजाजत देंगे तो उसका रंग रूप बदल के देंगे। किरण बोली, कोई बात नहीं पापा, होगी तो वह मेरी मम्मी ही ना। मोहन बोला, हो सकता है उसका स्वभाव भी बदल जाए। किरण बोली, कोई बात नहीं पापा, जब भगवान जी यही चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। असल में मोहन किरण को मानसिक रूप से तैयार कर रहा था। थोड़े ही दिनों में मोहन सीता नाम की दूसरी लड़की से शादी करके उसे घर ले आया और किरण से बोला, यह देखो किरण, तुम्हारी माँ आ गई। किरण चहक उठी और बोली, मेरी प्यारी मम्मी, अब तो तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। सीता ने कहा, नहीं, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। शुरू में तो सीता ने किरण को बहुत खूब प्यार किया, लेकिन अगले साल ही उसका भी बेटा हो गया तो उसका व्यवहार बदलने लगा। अब सीता किरण को बोझ समझने लगी, उसे अपने बेटे का हिस्सेदार समझती थी। इसी वजह से उसको परेशान करने लगी। सीता सारे घर का काम किरण से करवाती थी और गलती होने पर उसे खूब मारती थी। मोहन तो दिन भर काम करने के लिए चला जाता था और उसे पता ही नहीं होता कि सीता किरण के साथ कैसा व्यवहार करती है। एक दिन की बात है, बहुत गर्मी पड़ रही थी। सीता अपने बेटे को सुला रही थी। उसी समय उसे प्यास लगी और सीता ने किरण को आवाज देकर कहा, किरण एक गिलास पानी लाना। किरण पानी लेकर आई, लेकिन पानी ठंडा नहीं था। सीता ने गुस्से में गिलास किरण के मुंह पर फेंक दिया और बोली कि यह गर्म पानी मिला था मुझे लाने के लिए, कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती, बस तू खाने के लिए ही है। किरण के मुंह पर गिलास से चोट लग गई और वहां खून बहने लगा। किरण अपनी माँ को याद करके रोने लगी। उसी समय वहां मोहन आ गया। उसने किरण के मुंह से खून बहते हुए देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और सीता से बोला, सीता यह किरण के मुंह से खून कैसे बह रहा है? सीता घबरा गई और बोली, मुझे क्या मालूम, गिर पड़ी होगी। लेकिन मोहन ने वहां गिलास और पानी पड़ा हुआ देखा तो उसे सारी कहानी समझ में आ गई और उसने सीता की पिटाई कर दी। अब तो सीता और भी ज्यादा नाराज हो गई और किरण से बोली, तेरे ही कारण मेरी पिटाई हो रही है, मैं तुम्हें देख लूंगी। दूसरे दिन मोहन काम पर जाने के लिए चला गया तो सीता ने पूरे दिन किरण को खाना खाने के लिए नहीं दिया। किरण रोते हुए सीता से बोली, मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। किरण रोती रही, लेकिन उसके आंसुओं पर सीता को तरस नहीं आया और वह बोली, तू तो ऐसे ही भूखे रहकर मरेगी, मैं तुझे खाने को कुछ भी नहीं दूंगी। अच्छा तो यही रहेगा कि तू कहीं जाकर मर जा, कुछ नहीं तो जो गांव के बाहर नदी बहती है उसमें डूबकर मर जा। किरण रोती हुई बोली, ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। वैसे भी कई दिनों से किरण को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसे चक्कर आते रहती थी। वह बाहर आकर बैठ गई, फिर उठी और नदी की ओर चल दी। उधर सीता का 2 वर्षीय बेटा बाहर खेलने के लिए निकला और थोड़ी देर में
गायब हो गया। सीता उसे ढूंढने के लिए निकली और उसको पुकारते हुए बोल रही थी, कान्हा ओ कान्हा, कहाँ गया तू? अरे कहीं नजर नहीं आ रहा है। सीता रोने लगी। कुछ ही देर में गांव के और भी लोग आ गए और कान्हा को ढूंढने लगे, लेकिन कान्हा नहीं मिला। रात को जैसे ही मोहन आया, सीता ने उससे कहा, अजी सुनते हो, हमारा कान्हा कहीं गायब हो गया है। मोहन भी घबरा गया, वह भी कान्हा को ढूंढने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि किरण कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो मोहन ने सीता से पूछा, किरण कहाँ है? अब जाकर सीता को याद आया कि उसने तो किरण को नदी में डूबने के लिए कहा था। सीता जब कुछ नहीं बोली तो मोहन को शक हो गया और मोहन ने उससे पूछा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? किरण कहाँ है? सीता जब कोई ढंग का जवाब नहीं दे पाई तो मोहन उसको मारने के लिए दौड़ा और बोला, जल्दी से बता दो, किरण को तुमने कहाँ भेज दिया है? सीता ने घबराते हुए कहा, मैंने किरण को नदी में डूबने के लिए कहा था। मोहन बोला, किरण को तुमने डूबने के लिए कहा था तो फिर भगवान ने तुझे सजा दे दी। तूने बिना माँ की बच्ची को मरने के लिए कहा तो तेरा कान्हा भी किसी संकट में फंस गया होगा। यह तेरी करनी का फल है। अब सीता को कुछ पछतावा लगने लगा। अब उसे मालूम हुआ कि अपने औलाद का दर्द कैसा होता है। जब अपना बेटा गायब हुआ तो उसे दर्द हो रहा है, इस प्रकार वह दूसरे की बेटी है तो क्या उसकी ममता नहीं होनी चाहिए? सीता रोते हुए बोली, हे भगवान, एक बार मुझे माफ कर दो। एक बार किरण मिल जाए तो मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगी। सीता मन ही मन में सोचने लगी कि कहीं किरण नदी में डूब तो नहीं गई है। सब लोग उसे ढूंढने के लिए नदी के किनारे गए, उसे किनारे किनारे ढूंढने लगे। मोहन बोला, अब तो कान्हा और किरण दोनों ही नहीं मिल रहे हैं। हमें उसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों को खतरा हो जाए। नदी के किनारे एक टूटा खंडर था, उसे वे सब किले के नाम से जानते थे। वहां दिन में भी किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती कि मोहन और गांव के लोग ढूंढते हुए उस ओर भी चले गए। मोहन ने अंधेरे में ध्यान से देखते हुए कहा, अरे रामू, जरा टॉर्च तो लाओ, मुझे लग रहा है कि कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है। अंधेरे में ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। रामू उसे टॉर्च देते हुए बोला, अरे हाँ, है तो सही, ऐसा लगता है कि कोई छोटी परछाई है। अरे देखो, उस परछाई के पीछे और भी दौड़ते हुए आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। चलो भाइयों, जल्दी से दौड़ो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सभी लोग उस तरफ दौड़ पड़े। पास जाकर उन्हें देखा तो वह कान्हा को गोद में लिए हुए किरण थी। वह जाकर मोहन के पास से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कान्हा को सीता ने झटपट गोद में ले लिया। गांव वालों ने उसे पीछे आने वाले लोगों को पकड़ लिया। अरे, यह तो जग्गा है जो बच्चों को किडनैप करता है और यह इसके साथी हैं। मोहन पुलिस को फोन करता है और पुलिस आकर उन सबको अपने साथ ले जाती है। सब लोग किरण को होश में लाते हैं। किरण ने होश में आने पर बताया, मैं नदी में डूबने जा रही थी, तभी मैंने देखा कि जग्गा कान्हा को किडनैप करके ले जा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे खंडर में छुपके से चली गई। मैंने देखा कान्हा को उन्होंने वहां बंद करके रखा था। मौका देखकर मैं उसको लेकर भाग खड़ी हुई। तब तक उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मेरा पीछा किया, तभी आपने मुझे बचा लिया। सीता रोते हुए बोली, बेटी, मैंने तुझको मारा, फिर भी तुमने मेरे बेटे को बचाया। किरण बोली, मम्मी, वह मेरा भाई है, उसको बचाने के लिए मैं मर भी जाती तो भी कोई बात नहीं थी। सीता ने उसको गले से लगा लिया। उस दिन से वह किरण को बहुत प्यार करने लगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में